मेरी प्यारी बहनों, आज के हमारी सबक का उन्वान है कि 5 आदतें रखने वाली औरतें जिस भी घर में कदम रखती हैं, जिस भी घर में रहती हैं, वो घर जल तबाह हो जाता है। उस घर में गरीबी ज़रूर आती है। घर में रहने वाला हर छोटे से लेकर बड़े इंसान परेशानियों के दलदल में डूबा रहता है। आखिर औरतों की वो 5 आदतें कौन सी हैं जो जन्नत के टुकड़े घरों को जहन्नुम का गड्ढा बना देती हैं? आज मैं अपने इस्लामी भाइयों के आगे गुजारिश करूंगा कि खुदारा जल्द से जल्द इन 5 आदतें रखने वाली औरतों को अपने घरों से निकाल दो, वरना याद रखना तुम्हारी तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इन बदबख्त औरतों की आड़ में आकर तुम गुर्बत की दलदल में फंस जाओगे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान आम बयान नहीं बल्कि एक आईना है हर उस घर के लिए जो बर्बादी के किनारे पर खड़ा है। वो घर जहां औरत का किरदार कमज़ोर हो जाए, ज़बान जहर बन जाए, दिल में नफ़रत घर कर जाए, तो वहाँ से सुकून रुखसत हो जाता है। वो औरत जो अपने अंदर ये 5 खतरनाक आदतें रखती है, तो ऐसी औरत रहमतों को भगा देती है, अपने घर को नहुसत से भर देती है। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखो, जब औरत की ज़बान बेलगाम हो जाती है तो घर का सुकून मिट्टी में दफन हो जाता है। आज मैं तुम्हें वो 5 निशानियां बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा, तुम्हारी रूह लरस जाएगी और तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कहीं ये निशानियां हमारे घरों में तो नहीं छुप गईं। मेरी प्यारी बहनों, जब किसी घर में बेसुकूनी डेरा डाल ले, जब रिस्क का दरवाज़ा बंद हो जाए, जब हर दिन एक नई मुसीबत लेकर तुलू होने लगे, तो समझ जाओ कि वहाँ अल्लाह की रहमत नहीं, उसकी नाराज़गी उतर चुकी है। और ये नाराज़गी अक्सर हमारे अपने ही हाथों की लाई हुई होती है। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाता है कि जो कोई मेरे जिक्र से मुंह मोड़ लेगा, उसके लिए मैं ज़िंदगी तंग कर दूंगा और हम उसे महशर के दिन अंधा करके उठाएंगे। यानी जब औरत अल्लाह की हुक्मों से मुंह मोड़ ले, ये 5 आदतें अपनाने लगे या ये 5 गुनाह बड़े शौक से करने लगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो फिर ऐसी औरत के लिए अर्श भी नाराज़ हो जाता है, आसमान भी नाराज़ हो जाता है और ज़मीन भी तंग पड़ने लगती है। और हमारे नबी ने फरमाया कि औरत एक चिराग की मानिंद है, अगर वो रोशनी दे तो पूरा घर मुनव्वर हो जाता है, लेकिन अगर वही चिराग जलने लगे तो पूरा घर राख बन जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सोचो, अगर चिराग ही जलने लगे तो बचाव की उम्मीद कहाँ से करोगे? अगर घर की मलका ही तबाही का बीज बो दे तो महल कैसे आबाद रह सकता है? एक घर की दीवारें ईंटों से नहीं बल्कि औरत के सलीके, सब्र, मोहब्बत और इज्जत से बनती हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि एक शख्स के घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। रिस्क आता मगर रुक जाता, खुशियाँ आती मगर टिक ना पाती। एक दिन वो शख्स किसी बुजुर्ग के पास गया और अपनी परेशानी बयान की। बुजुर्ग ने पूछा, क्या तुम्हारे घर की औरत ज़बान दराज है? उस शख्स ने कहा, जी बहुत ज़्यादा। बुजुर्ग ने कहा, फिर रिस्क तो हर रोज़ तेरी दहलीज पर आता है, मगर तेरी औरत की बदज़बानियाँ उसे वापस भगा देती हैं। प्यारी बहनों, समझने की बात ये है कि जब औरत का दिल पाक हो जाए तो घर में फरिश्ते भी रहने लगते हैं, और जब यही औरत इन 5 जहरीली आदतों को अपना ले तो शैतान अपने लश्कर समेत उस घर में बसेरा कर लेता है। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, अब हम चलते हैं उन आदतों की जानिब जिनसे घर तबाह हो जाता है, अपने आज के बयान के असल मवाद की तरफ, जहां मैं तुम्हें वो 5 तबाहकुन आदतें बताने वाला हूं जो अगर किसी औरत में हों तो वो ना सिर्फ अपना घर बल्कि नस्लें भी बर्बाद कर देती हैं। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। इतने में रोता हुआ एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसके रोने की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी, यहाँ तक कि मस्जिद का सुकून उसके रोने से भर गया। सहाबा इकराम की निगाहें उस रोते हुए शख्स की तरफ उठी। सब हैरान थे कि आखिर ये शख्स किस दर्द में मुब्तला है। जब हमारे नबी ने उसकी हालत देखी तो फरमाया, इसे मेरे सामने ले आओ। फौरन एक सहाबी उठे और उस रोने वाले शख्स को पकड़कर अल्लाह के नबी के सामने बिठा दिया। हमारे नबी ने निहायत नरमी और शफ़क़त के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, ए अल्लाह के नेक बंदे, आखिर किस चीज़ ने तुझे इस कदर परेशान कर दिया है? उस शख्स ने रोते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी कहानी बहुत ही दुखी है, दिल दहला देने वाली है। एक वक्त था कि मेरे पास दुनिया जहान की हर नेमत मौजूद थी, माल था, मवेशी थे, इज्जत थी, सुकून था, मगर दिल तन्हा था क्योंकि उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने सोचा क्यों ना शादी कर लूं ताकि मेरा घर आबाद हो। फिर क्या हुआ, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा
रिश्ता तय हो गया, शादी हो गई। अब जिस दिन से मैं अपनी बीवी को घर में लेकर आया हूँ, उस दिन से किस्मत का सितारा गुरूब होना शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मेरा उरूज जवाल में बदल गया, खुशियां परेशानियों में बदल गईं, नफ़ा नुकसान में बदल गया और नुकसान पर नुकसान होते होते मेरा सारा माल चला गया, मवेशी खत्म हो गए। अब हालत ये है कि मैं खाली हाथ बैठा हूँ। ए अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस दिन मेरी बीवी मेरे घर में दाखिल हुई, उसी दिन से मेरी जिंदगी की बरकत खत्म हो गई, मेरे नसीब का दरवाज़ा बंद हो गया। उसी दिन से मेरी तरक्की गिरावट में बदल गई, खुशियाँ गम में बदल गईं, सुकून बेचैनी में बदल गया। ए अल्लाह के नबी, अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो शख्स जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में दर्द की लहर उठी और पूरी महफिल खामोश हो गई। अल्लाह के नबी ने उस दुखी इंसान को देखा, उसकी हालत पर रहम आया। उसके आंसू, उसकी फरियाद और उसके दिल की तकलीफ को महसूस करते हुए हमारे नबी ने हज़रत अली से फरमाया, ए अली, जल्दी से उठो, अपने घर जाओ और अपनी बीवी हज़रत सैयदा फ़ातिमा से पूछो, क्या ये मुमकिन है कि किसी औरत के घर आने से घर की बरकत मिट जाए, रिज़्क रुक जाए, किस्मत का सितारा डूब जाए और उरूज ज़वाल में बदल जाए? क्या दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जिनकी बदकिस्मती और बदअमली की वजह से खुशियां परेशानियों में बदल जाती हैं? ये बात सुनकर सबकी रूह कांप उठी और ये वाकया एक बड़ी इबरत बन गया। ये साबित हो गया कि अगर औरत नेक सच्ची औरत हो तो वही घर जन्नत बन जाता है, और अगर औरत अपने अंदर बुरी आदतें ले आए तो वही घर जहन्नुम का गड्ढा बन जाता है। हज़रत अली ने नबी करीम का फरमान सर आंखों पर रखा, फौरन मस्जिद से निकले और सीधे अपने घर चले गए। जब घर पहुंचे तो निहायत ही अदब और एहतराम से अपनी ज़ौजा हज़रत सैयदा फ़ातिमा से अर्ज़ किया, ए फ़ातिमा, आपके वालिद अल्लाह के नबी आपसे दरियाफ्त फरमा रहे हैं कि क्या औरतों में से कोई औरत ऐसी भी होती है कि जिसकी वजह से घर का रिस्क मिट जाए, जिसकी नहूसत की वजह से अमीरी गरीबी में बदल जाए, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं और खुशियां गम में बदल जाएं? ये सुनते ही हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने सर झुकाया, चेहरे पर संजीदगी आई और फरमाया, ए अली, बेशक ये बात सच है कि औरत की नहुसत ही घर में गुर्बत लाती है, सुकून को तबाह कर देती है और नेमतों को छीन लेती है। ए अली, अगर हकीकत जानना चाहते हो तो सुनो, औरत की 5 बुरी आदतें ऐसी हैं जो किसी भी घर को उजाड़ सकती हैं, रिस्क रोक सकती हैं और ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकती हैं। हज़रत अली ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए फ़ातिमा, जल्दी बताइए वो बुरी आदतें कौन कौन सी हैं जो घर में बेहद गुर्बत और परेशानियां लाती हैं? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, औरत की पहली खतरनाक आदत जो घर का रिस्क मिटा देती है वो ये है कि किसी भी काम के आगाज़ पर अल्लाह का नाम ना लेना, यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ना। क्योंकि मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जिस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह के बिना हो उस काम में शैतान बेधड़क दाखिल हो जाता है, और जब शैतान किसी काम में शामिल हो जाए तो वहाँ से बरकत उड़ जाती है, सुकून निकल जाता है और बदबख्ती अपना डेरा जमा लेती है। मेरे इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाह महज एक जुमला नहीं बल्कि ये अल्लाह की पनाह है। ये वो हिफाजती इक़दाम है जो हमारे कामों को शैतानी असरात से बचाता है, जो रिज़्क को बढ़ाता है, नेमतों को महफूज करता है और फलाह का रास्ता खोलता है। लेकिन अफसोस, आज हमारे घरों में, हमारे दस्तरख्वान पर, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह को भुला दिया गया है और यही भूल शैतान की दावत बन चुकी है। आज हमारे माशरे में कितनी ही औरतें हैं जो चाय बनाते वक्त, खाना पकाते वक्त, कपड़े धोते वक्त, बच्चों को खिलाते वक्त, यहाँ तक कि दरवाज़ा खोलते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल चुकी हैं। वो हर काम को मामूल समझकर करती हैं और उसी मामूल में रिस्क की बरकत खो बैठती हैं। सोचो, जब तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ और बिस्मिल्लाह ना कहो तो वो लुक़मा रहमत नहीं, आजमाइश बन जाता है। वो लुक़मा पेट के अंदर जाकर बीमारियां पैदा करता है। जब तुम शौहर के कपड़े धो, भर संभालो, सौदा रखो और ज़ुबान से बिस्मिल्लाह ना निकालो तो तुम्हारी मेहनत में नूर की जगह अंधेरा छा जाता है। तो फरमाया हज़रत बीबी फ़ातिमा ने कि जिस काम के आगाज़ में जो औरत बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती वो दुनिया की बदकिस्मत तरीन औरत है। ऐसी औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी औरत रहमत नहीं, ज़हमत है। हज़रत अली ने फरमाया, ए सैयदा फ़ातिमा, ये तो हो गई पहली खतरनाक आदत। अब अल्लाह के वास्ते मुझे दूसरी आदत के बारे में भी बता दे, ताकि मैं जाकर आपके बाबा अल्लाह के नबी को मुकम्मल हकीकत सुना सकूं। हज़रत बीबी फ़ातिमा ने संजीदा लहजे में फरमाया, ए अली, औरत की दूसरी खतरनाक आदत ये है कि वो शौहर की नाशुक्री है
اور یہ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ پورے گھر کو کھا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت اپنے شوہر کی محنت، محبت، ذمہ داری اور قربانیوں کو حقیر سمجھے، جو ہر وقت شکوے اور شکایتیں کرتی رہے، جو شوہر کی تھوڑی سی کمی کو طانے میں بدل دے، اس کے رزق کو حقیر جانے اور ہر نعمت کو ناکافی کہے، تو سمجھ لو کہ وہ عورت برکت کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے بند کر رہی ہے۔ اے میری بہنوں، یاد رکھو، شوہر صرف پیسے دینے والا نہیں، وہ تمہاری عزت، تمہاری پناہ، تمہارا ساتھی ہے۔ اور اگر تم اس کی عزت نہیں کرو گی، اس کی تھوڑی چیزوں کو بھی حقیر سمجھو گی، تو وہ دعائیں جو شوہر کے دل سے نکلنی تھیں، وہ بد دعائیں بن کر آسمان تک پہنچتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ایک ویرانے میں ایک درویش بیٹھا کرتا تھا۔ وہ نہ دنیا دار تھا، نہ کسی شہرت کا طلبگار، بس تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتا